चलिए डियर स्टूडेंट, मैं अभी आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बताता हूँ। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको उसी चीज़ को दिमाग में रखना है। और हम लोग इसके ऊपर में ज़्यादा एकदम बहस नहीं करेंगे। बस आपको ये देखना है कि जिस प्रकार से गिरती लिंगानुपात की स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि हम लोग लिंगानुपात में गवर्नमेंट विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, हमारे सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, या कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के शिक्षा संसाधन, न्यूज़पेपर इत्यादि के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है कि बेटी को बचाया जाए और बेटी को पढ़ाया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया गया है ताकि हमारे आने वाले समय पे लिंगानुपात में या जो सेक्स रेशियो है उसमें कमी देखने को ना मिले। हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है और इसके क्या विभिन्न पैमाने हैं, क्या मापदंड हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके डाटा से क्वेश्चन आता है और डाटा को आप कैसे दिमाग में रखते हो, किस हिसाब से दिमाग में रखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि हमारा योजना का क्या नाम है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बहुत ज़रूरी भी है। सोच लीजिए आज भी स्थिति ऐसी है कि बच्चों की एकदम छोटे से उम्र में विवाह जैसे सामाजिक जिम्मेदारी में उनको फंसा दिया जाता है एकदम छोटे से उम्र में, जो कि किसी भी स्थिति में मानवीय नहीं है और अनैतिक है। तो एक प्रॉपर एज के बाद ही बच्चों को शादी विवाह इत्यादि में करना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर घर में आपकी बेटियां हैं, बच्चे हैं, तो ज़रूर उन्हें आप पढ़ाओ, उन्हें शिक्षित करो, उनको एजुकेट करो, ताकि उनके लाइफ में क्या हो, एक रचनात्मक परिवर्तन हो। और बिना पढ़ाए लिखाए आप किसी भी प्रकार का ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्हें ना फंसाओ कि उनको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को ना मिले। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, और सारे मूलभूत तथ्य पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको बस क्या करना है, अपनी भूमिका का ध्यान रखना है कि आपका मेन काम क्या है, रिवीजन का काम है। ठीक, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत सरकार ने क्या है, पूरे देश में पहले 100 जिलों को सिलेक्शन किया, 100 जिलों को चयनित किया था। तो हम लोग बेसिक डाटा पे अगर बात करें तो सबसे पहले पूरे भारत सरकार ने 100 जिलों को चयन किया और 100 जिलों में क्या किया, इस योजना को लागू किया, इस प्लान को लागू किया। तो स्टार्टिंग में कितने जिलों में, 100 जिलों में। दूसरी बात, इस योजना को जब लागू किया गया तो ये योजना को क्या नाम दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कब लागू किया गया, तो ये 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के किस जिले से इसका चयन किया गया और वहाँ का रेशियो कितने से ऊपर है, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से इसे चालू किया गया। किससे चालू किया गया, रायगढ़ जिले से प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का इसमें चयन किया गया, क्योंकि जो हमारा सेक्स रेशियो है 943 छत्तीसगढ़ में, तो वो क्या था, वहाँ रायगढ़ ज़िले में जो बाल स्त्री अनुपात, मतलब बच्चे मतलब पुरुष और स्त्री का जो अनुपात है 1000 में टोटल कितना 943 है। ठीक है, मतलब उस कैटेगरी के ऊपर में है ना। तो सेक्स रेशियो कितना है, 1000 पुरुषों में 943। ठीक है, तो रायगढ़ का ये स्थिति के मापदंड में अगर रायगढ़ आ रहा है, अर्थात हमको 943 से नीचे नहीं जाना है, 943 से ऊपर है, तो वैसे स्थिति में रायगढ़ में अगर जो सेक्स रेशियो है 943 है, तो वो क्या है, जो राष्ट्रीय औसत है वो 918 से अधिक है। राष्ट्र के कितना है, भारत के सरकार में 918, राष्ट्रीय औसत कितना निकाला गया था, कितना, तो राष्ट्रीय औसत था 918, उससे 918 से ज़्यादा है रायगढ़ का 943। ठीक है, तो वैसे स्थिति में क्या हुआ, हमने 100 जिलों को सिलेक्शन किया गवर्नमेंट ने और 918 से अधिक भी पाया, तो इसमें गवर्नमेंट ने रायगढ़ जिले का सिलेक्शन किया और विभिन्न पैमाने पे इस पे काम गवर्नमेंट कर रही है, ताकि
और अच्छा इम्प्लीमेंट हम उस जगह पे कर सकें और उसको एक एग्ज़ाम्पल के बीच में आपके सामने रख सकें। ठीक, अब स्थिति ऐसी आ गई है, पहले 100 जिलों का चयन हुआ था। पहले कितने जिलों का चयन हुआ था? 100 जिलों का। अब कंडीशन ऐसे आ चुका है कि इसमें जिलों की संख्या को बढ़ा दी गई है और 161 हो चुका है। तो वर्तमान में जिलों की संख्या में अगर आपको बात करें तो आप बताना कि वर्तमान में जिलों की संख्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 100 से बढ़ के कितना हो गया है? 161 हो गया है। तो ये बात आप याद रखना। गवर्नमेंट धीरे धीरे भारत के सभी जिलों को शामिल करने का प्रयास करेगी जो इस मतलब 943 के नीचे आ रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग 943 से हम लोग देख रहे हैं, रायगढ़ में 943 था। ठीक, मतलब जो लिंग अनुपात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। जैसे केरल में 1084 लिंग अनुपात है। 1000 पुरुषों में कितना है? तो 1084, अर्थात देखो 84 बेटियां ज़्यादा है, अर्थात तो वहाँ पे भ्रूण हत्या, गर्भ इत्यादि को गिराना, ये सब चीज़ें वहाँ पे कम हैं। तभी तो ये है क्योंकि एक शिक्षित राज्य है केरल। ठीक है, उसी तरीके से हमको भी आगे बढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके बढ़ना है। सबसे बुरा स्थिति में हरियाणा है, हरियाणा की स्थिति है, बिहार है, ऐसे ऐसे जगह है जो कि बहुत बुरे स्थिति में है। सबसे बुरा में हरियाणा, सबसे अच्छा में आपका केरल। तो ये सब बातों को आपको चीज़ों को लेके चलना है, समझना है। तो अभी कितने जिलों का चयन हो चुका है? तो पहले 100 जिलों को इसमें रखा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। अब 161 जिलों को रखा गया है, जिसमें क्या हुआ था देखिए, 2015 में रायगढ़ का चयन हुआ और 2018 में फिर एक जिले को इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो 2018 में हमने किसको शामिल किया? केंद्र सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने। तो बीजापुर जिले को, बस्तर में बीजापुर को शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो अभी कितने जिले इसमें शामिल हैं बोलेंगे? अगर सर्वप्रथम किस जिलों को बोला तो 2015 में 22 जनवरी को किसको? तो रायगढ़ को। अभी किसको? तो 2018 में बोले तो बीजापुर। 2018 तक कितना जिले? तो 2 जिले, रायगढ़ और बीजापुर। वर्तमान में कितने जिले बोले? तो 2 जिले। इस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको शामिल किया। अब इसमें क्या बोला? बेटियों के उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए और बेटियों को आगे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस योजना में प्रति जिला एक बजट का प्रावधान कर दिया। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, मतलब प्रति जिला हम इसमें कुछ बजट देंगे। प्रति जिला, जितने भी जिला इसमें शामिल हैं, जैसे पहले 100 थे, वो भी अभी कितना हो गया? 100 से बढ़ के तो 161 हो चुके। तो प्रति जिला गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम एक एक जिले को 50 लाख की राशि देंगे। 50 लाख रुपए का क्या किया? प्रति जिला बजट तैयार किया। तो ये क्या है? प्रति जिला है, पर डिस्ट्रिक्ट है, ताकि हम बेटियों के उत्थान पे काम कर सकें और हम अपने लिंगानुपात को 1000 से ऊपर बढ़ाने का प्रयास कर सकें। ठीक, तो ये बातें इसमें आई थी ताकि हम इस पे काम करके समाज में एक मतलब संतुलन स्थापित कर सकें। ये सब बातें यहाँ पे आई थी। अब एक बार तुमको गवर्नमेंट भी पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ में जो शिशु लिंगानुपात है, क्या? शिशु लिंग अनुपात मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR कितना है? जो छोटे बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात में क्या आता है? शिशु लिंगानुपात में क्या आता है? जैसे हमने तो उसको एडल्ट का देखा, बड़ों का देखा कि 1000 लड़कों में 1084 लड़की, ये केरल में इतनी हैं ऐसा करके। ठीक है, तो 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, ये तो बड़ों का हो गया। लेकिन हमको शिशु लिंगानुपात बोले तो कितने वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल करते हैं? तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे में देखा जाता है कि 1000 बच्चे होते, छोटे शिशु बने, शिशुओं में 1000 कितनी लड़कियां हैं 1000 बच्चों में? तो 1000 मतलब बॉयज़ बेबी में, मतलब लड़के वाले जो बच्चे होते हैं, तो उस मतलब लड़के बच्चों में कितनी बच्चियां हैं उस एरिया में, जिस जगह पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार छोटे बच्चों का लिंग अनुपात 969 मतलब आपको लेना है। कितना? 969 है, 969 है। तो ये किसके लिए है? चाइल्ड सेक्स रेशियो के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। अब इसमें एक बात आप याद रखो, जैसे हमने कुछ प्रमुख 7-8 पॉइंट को यहाँ पे देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहला, प्रति जिला कितना बजट बना? 50 लाख का बजट
दूसरा, पहले चरण में कितने जिलों को शामिल किया? 100 को। कब लागू किया गया? 22 जनवरी को। अभी कितने जिले हैं? 161 हैं। राष्ट्रीय औसत 918 से अधिक रायगढ़ के कितना है? 943 है। और उसी तरीके से 100 की जगह से बढ़ के 161 हुआ तो 2018 में किस जिलों को शामिल किया गया? बीजापुर को शामिल किया गया। इन सभी बातों को आपके नॉलेज में रखना है, तब जाके आप इसमें नंबर कमा सकते हैं। अब इसके उद्देश्य को आपको जानना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, जब आप उसके उद्देश्य को देखते हो तब आप इस पे अच्छा काम कर पाते हो। मतलब आपको उद्देश्य जब पता चलता है तब आप क्या करते हो, इस चीज़ को समझ पाते हो कि भैया इसका उद्देश्य में ये चीज़ें हमको पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ उद्देश्य को, कुछ मोटो को देखेंगे कि भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य में क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या बेसिक एलिमेंट इसमें शामिल हो सकता है। सबसे पहला बात तो अब ये चीज़ जान लीजिए, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आ रही है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बेटी को क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि उसको शिक्षित किया जा रहा है। वो शिक्षित होगा तो उसका आने वाला संतान शिक्षित होगा, मतलब उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी शिक्षित होगी। शिक्षित होगी तो क्या होगा, लिंग चयन नहीं होगा और लिंग में विभेद नहीं होगा। तो पहला स्थिति क्या होगा, बच्चों को क्या करना है, इसमें शिक्षित करना। और लिंग जो चयन हो रहा है, लिंग चयन व लिंग विभेद जो रहा है, सेक्स विभेद जो हो रहा है, मतलब ये लड़का है लड़की है, इसे क्या करना, समाप्त करना। पहला उद्देश्य क्लियर हो गया। भाई बच्चे एजुकेट होंगे, माँ बाप ही शिक्षित हैं तो उनके बच्चे एजुकेट होंगे तो उन लोग क्या डिफ्रेंशिएट थोड़ी करेंगे कि यार मेरे को बेटा क्यों नहीं मिला, मेरे को बेटी क्यों मिला। तो वहीं लिंग चयन नहीं होगा और लिंग विभेद मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे वो। दूसरा, वो क्या करेंगे, बच्चों की मतलब बेटियों की, अगर जैसे बेटियों का अगर जन्म हो रहा है मान लो, तो बेटियों के आजीविका पे और उसकी सुरक्षा को वो क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा कि इसको सक्षम कैसे बनाएं। तो बालिकाओं की जो परिवार में मतलब बेटी आएंगी, जन्म होगा मतलब बालिकाओं की, एक तो सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, इसका उद्देश्य सुरक्षा पे ध्यान देना। दूसरा, उसकी आजीविका पे विभिन्न प्रकार के मतलब कहना चाहिए कि माध्यमों से हम उनको एजुकेट करें और उसको ये सब चीज़ के बारे में बताएं। उस पे उत्तरजीविका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेटी के, ताकि वो सक्षम हो सके और एक सभ्य समाज का स्थापना किया जा सके। तो मेनली इसमें बेटियों की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा की जा सके, ताकि जो संतुलन समाज में बिगड़ रहा है, अब हर किसी को बेटा ही चाहिए, सबको बेटा चाहिए, भैया बिना बेटी के बेटा कैसे पैदा होगा, इस बात को भी समझो। इसीलिए समाज में बेटियों का होना कितना आवश्यक है, कितना अनिवार्य है, इस बात को समझना होगा सोसाइटी के लोगों को, और इसको वही समझ सकता है जो शिक्षित होगा। दूसरा, बालिकाओं को क्या करना, शिक्षा का सुनिश्चित अवसर देना। ठीक है, उनकी शिक्षा को हमको क्या करना का सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नहीं, बेटी हमको बचाना तो है लेकिन बेटी को क्या करना है, पढ़ाना है। तो बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। अब अगली क्लास में मैं इसके बारे में और बताऊंगा। आगे चलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।